हेलो फ्रेंड्स, हम आधुनिक भारत में स्वतंत्र राज्यों का अध्ययन कर रहे थे। यानी कौन कौन से राज्य स्वतंत्र होते हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। आइए आज के वीडियो में हम मैसूर राज्य की बात करेंगे। आज हम बात करते हैं किसकी? मैसूर राज्य की। तो पहला क्वेश्चन है, वेंकट द्वितीय के द्वारा मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष? तो वेंकट द्वितीय के द्वारा मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना किस वर्ष की गई है? 1565। ऑप्शन है हमारे सामने 1565। 1565 की यदि हम बात करें, 1565 में एक युद्ध होता है और युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा, इसी युद्ध को कहा जाता है राक्षस तगड़ी। इसी युद्ध को क्या कहा जाता है? राक्षस तगड़ी। और इसी युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। बन्नी हट्टी का युद्ध। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की गई थी। क्योंकि इस युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने वाले कौन कौन हैं? बीजापुर है एक, तो बीजापुर के साथ साथ बीदर है, अहमदनगर और एक है गोलकुंडा। इन सब ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया। यानी तालीकोटा का युद्ध है वो विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। इसके बाद ऑप्शन है बी 1612। ऑप्शन बी है 1612। तो इसका सही जवाब होगा 1612। सही जवाब क्या होगा? 1612। यानी क्वेश्चन पूछा गया कि वेंकट द्वितीय के द्वारा मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई है? वेंकट द्वितीय के द्वारा। कब की गई है? 1612 में। 1612 में इसके द्वारा स्थापना की जाती है। कौन से वंश की? वाडियार राजवंश की। और इस वेंकट द्वितीय को मैसूर के राजा के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर के राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इतना कह सकते हैं कि मैसूर की जो स्थापना है, मैसूर राज्य की स्थापना है, वो विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर इसकी स्थापना हुई है। और अगर इस वंश की बात करें, वाडियार वंश की बात करें, 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में वाडियार वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक है जिसका नाम था चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज, ये अंतिम शासक है। यानी शासक तो है, लेकिन इसके शासनकाल की जो वास्तविक शक्तियाँ इनके मंत्रियों के हाथों में थी, जिसका एक नाम है नंदराज और एक का नाम है देवराज। नंदराज और देवराज, यानी वास्तविक जो शक्तियाँ हैं वो इन दोनों के हाथों में है, नंदराज और देवराज के। ये अंतिम शासक कौन है? चिक्का कृष्णराज है। इसके बाद ऑप्शन दे रखा है सी 1722। सी ऑप्शन में कितना है? 1722। 1722 की यदि हम बात करें, 1722 में हैदर अली का जन्म हुआ था। हैदर अली, 1722 में किसका जन्म होता है? हैदर अली का जन्म होता है। और हैदर अली के पिता का नाम था फतेह मोहम्मद। इनके पिता का नाम था फतेह मोहम्मद। और हैदर अली का जन्म कहाँ होता है? कर्नाटक में।
जन्म कहाँ होता है इनका? कर्नाटक में होता है। इसके पश्चात यदि हम बात करें, ये हैदर अली एक योग्य व्यक्ति है, योग्य था, ये कूटनीतिज्ञ था। इसीलिए नंदराज ने इसे 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। जगह है डिंडीगुल, जगह का नाम क्या है? डिंडीगुल, ये तमिलनाडु में है। डिंडीगुल का इसे 1755 में फौजदार बना दिया गया। यानी यहीं से हैदर अली का उत्कर्ष होता है, यहीं से हैदर अली का उत्कर्ष होता है। तो 1755 में इसे डिंडीगुल का फौजदार बनाया गया। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। हैदर अली के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैसूर के प्रधानमंत्री नेंजराज ने उसे 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बनाया। तो जो डिंडीगुल है ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ का फौजदार बना दिया गया। उसने खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। उसने खांडे राव ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया। यानी सलाहकार नियुक्त करने का कारण क्या था? ये निरक्षर था, हैदर अली निरक्षर था, और इस निरक्षरता की कमी को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए हैदर अली ने खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। 1755 में, ऑप्शन सी है, 1755 में अंग्रेजों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। और चौथा है 1761 में वह स्वयं मैसूर का शासक बन गया। 1761 में वह स्वयं मैसूर का शासक बन गया। तो इसमें ऑप्शन सी गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिंडीगुल में जो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की है वो अंग्रेज़ों की सहायता से नहीं की है, वो किसकी सहायता से की है? फ्रेंच की सहायता से, यानी फ्रांसीसियों की सहायता से। किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। और 1761 में वो स्वयं मैसूर का शासक बन जाता है। 1761 में मैसूर का शासक बन गया। यानी इसने क्या किया? नेंजराज को बंदी बना लिया और स्वयं शासक बन जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। मराठा पेशवा माधव राव ने हैदर अली को किस वर्ष युद्ध में पराजित किया था? मराठा पेशवा का नाम क्या है? माधव राव। माधव राव ने हैदर अली को किस वर्ष युद्ध में पराजित किया था? यानी हैदर अली शासक बनने के बाद अपने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है, अपने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है। जैसे यदि हम बात करें, उसने बेदनूर पर अधिकार कर लिया, ये उसके आसपास के क्षेत्र है। बेदनूर पर अधिकार कर लिया उसने। सुंडा कनारा, ये जगह के नाम है, स्थानों के नाम है। सुंडा कनारा पर अधिकार कर लिया। गुट्टी पर इसने अधिकार कर लिया। ये सारे क्षेत्र हैं, यहाँ इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मराठा पेशवा माधव राव ने हैदर अली को किस वर्ष युद्ध में पराजित कर दिया था? तो इसका सही जवाब होगा 1764 में। 1764 में मराठों के पेशवा माधव राव ने हैदर अली को पराजित कर दिया। इसके बाद है 1765 है ऑप्शन में। 1765 की यदि हम बात करें, हैदर अली को मराठों से संधि करके उन्हें अपना कुछ भू क्षेत्र तथा 28 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का वादा करना पड़ा। यानी हैदर अली ने क्या किया? मराठों के साथ संधि कर ली, युद्ध में पराजित हुआ, मराठों से संधि कर ली। और संधि करने के बाद एक तो मराठों को क्या दिया? कुछ भूभाग दिया और 28 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 28 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने का वादा करना पड़ा। 1765 में ही हैदराबाद के निज़ाम की यदि हम बात करें, तो हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेज़ों की सहायता लेकर हैदर अली पर आक्रमण कर दिया था। 65 में ही निज़ाम ने, हैदराबाद के निज़ाम ने किसकी सहायता से? अंग्रेज़ों की सहायता से,
अंग्रेज़ों की सहायता से किसके ऊपर आक्रमण कर दिया था? हैदर अली पर आक्रमण कर दिया था 1765 में। लेकिन 1766 में हैदर अली ने क्या किया? यानी कूटनीति का बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए, कूटनीति और बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए हैदर अली ने निज़ाम यानी हैदराबाद के निज़ाम और प्लस मराठों को अपनी ओर शामिल कर लिया, अपनी ओर शामिल कर लिया। अब हैदर अली का प्रभाव बढ़ रहा था दक्षिण में। हैदर अली का जैसे ही प्रभाव बढ़ रहा था, अंग्रेज़ों को इस बात की चिंता सताने लगी कि हैदर अली के प्रभाव को कैसे रोका जाए, क्योंकि हैदर अली ने कूटनीति बुद्धिमानी से हैदराबाद के निज़ाम और मराठों को भी अपने गुट में शामिल कर लिया है। 1767 की यदि हम बात करें, 1767 में तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाएगा 1767 में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसके बाद है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन है पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? आंग्ल का मतलब अंग्रेज, मैसूर, और ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध हैं ये मालाबार तट पर हुए हैं। एक तो ये ध्यान रखना है, कहाँ हुए हैं आंग्ल मैसूर युद्ध? मालाबार तट पर, इतना ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है, यानी क्वेश्चन प्रथम पूछा गया है तो प्रथम का सही जवाब तो यही होगा 1767 से 1769। तो इस समय यानी इन युद्धों को अपन यहीं देख लेते हैं एक बार, यानी एक बार बेसिक यहीं क्लियर कर लेते हैं कितने क्या युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769, और इस समय मैसूर का सुल्तान कौन था या मैसूर का शासक कौन है? हैदर अली। और इस समय बंगाल का गवर्नर है लॉर्ड वेरेलस्ट। ये लो, इस समय बंगाल का गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेरेलस्ट। ये ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इधर मैसूर का शासक तो कौन है? हैदर अली, और बंगाल का गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेरेलस्ट, लॉर्ड वेरेलस्ट। और इस युद्ध की यदि हम बात करें, इस युद्ध की जो समाप्ति है वो मद्रास की संधि से होगी। इस युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि से? मद्रास की संधि से। और ये संधि कब होगी? 1769 ईस्वी में। मद्रास की संधि कब होगी? 1769 ईस्वी में। और हैदर अली दक्षिण भारत का पहला शासक था जो अंग्रेज़ों से पराजित नहीं हुआ। यानी हम कह सकते हैं कि इस युद्ध में मुख्य रूप से किसको सफलता मिलती है? हैदर अली को। किसको सफलता मिलती है? हैदर अली। तो एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हम आंग्ल मैसूर युद्धों की बात आगे करेंगे डिटेल से। पहला युद्ध होता है 1767 से 1769 ईस्वी। हैदर अली इस समय मैसूर का शासक है। बंगाल का गवर्नर कौन है? वेरेलस्ट। और इस युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि से होती है? मद्रास की संधि से। और यह युद्ध मुख्य रूप से हैदर अली के पक्ष में रहा। यह युद्ध हैदर अली के पक्ष में रहा। दूसरा युद्ध 1780 से 84 द्वितीय युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और इस समय मैसूर का शासक हैदर अली, और हैदर अली के बाद यहाँ का शासक आ जाएगा टीपू सुल्तान। क्योंकि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। यानी इसकी मृत्यु कब हो जाएगी? 1782 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। आगे भी हम चर्चा करेंगे। 1782 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद उसका पुत्र शासक बन जाएगा टीपू सुल्तान। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक रहेंगे। और इस समय यदि हम बात करें, इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा वारेन हेस्टिंग्स।
इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहेगा? वारेन हेस्टिंग्स रहेगा। और इस युद्ध की जो समाप्ति है वो होगी मंगलोर की संधि 1784 में। मंगलोर की संधि 1784। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। हैदर अली, प्रारंभ में हैदर अली है, ये युद्ध में यानी बीच में ही मारा जाएगा। 1782 में एक युद्ध होगा, पोर्टो नोवा का युद्ध, वो आगे हम बात करेंगे। उस युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद टीपू सुल्तान उसका पुत्र सुल्तान बनता है या शासक बनता है यहाँ का। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। और युद्ध की समाप्ति कौन सी संधि से होगी? मंगलोर की संधि से। 1790 से 92 की हम बात करें तो इस समय तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। और इस समय मैसूर का शासक कौन होगा? टीपू सुल्तान। इस समय मैसूर का शासक होगा टीपू सुल्तान। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस युद्ध की जो समाप्ति है वो कौन सी संधि से होगी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि। और ये संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि 1790 से 92 युद्ध हुआ है। तो ये संधि कब होगी? 1792 में। कब होगी? 1792 में। तो पहला युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हो रहा है, दूसरा मंगलोर की संधि से, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि से। ऑप्शन डी है 1799। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। इस समय मैसूर का शासक रहेगा टीपू सुल्तान। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाएगा। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। इस युद्ध के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने कहा था कि पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में पड़ा हुआ है। पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? तो इसके साथ साथ हमने चारों युद्धों की बेसिक चर्चा कर ली है। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे, ध्यान रखना है। 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कौन कौन से कारण थे? कारण पूछा गया है। अंग्रेजों के द्वारा हैदर अली के विरुद्ध षड्यंत्र रचना। अंग्रेजों के द्वारा हैदर अली के विरुद्ध षड्यंत्र, यानी अंग्रेजों ने हैदर अली की शक्ति को रोकने के लिए, उसके बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए एक तो हैदराबाद के निज़ाम और एक है मराठा। हैदराबाद के निज़ाम और मराठों को अपनी ओर मिला लिया था। मराठों में भी कौन है? पेशवा। मराठों में कौन है? पेशवा। पेशवा माधवराव है। तो इनको अपनी ओर मिला लिया था, ये षड्यंत्र रच रहे थे। हैदर अली अंग्रेज़ों के प्रबल शत्रु फ्रांसीसियों की ओर अधिक आकर्षित था। ये बात सही है, क्योंकि हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से 1755 में तो हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों की चर्चा कर रहे थे। अंग्रेजों के द्वारा तो हैदर अली अंग्रेजों के प्रबल शत्रु फ्रांसीसियों की ओर अधिक आकर्षित था, ये सही बात है। हैदर अली के द्वारा कन्नड़ तट पर आए अंग्रेजी बेड़े को नष्ट करना, यानी हैदर अली ने 1767 में कन्नड़ तट पर आए अंग्रेज़ों के जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया था। तो उपयुक्त सभी, इसका सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। यानी ये दोनों अर्थात हैदर अली और अंग्रेज़ दोनों अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करना चाहते थे। तो इनमें ये कुछ आक्रमण के या युद्ध के कुछ कारण थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय
बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेरेलस्ट, इसकी हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होगा? 1767 से 1769, और इस समय बंगाल का गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेरेलस्ट। तो इसका उत्तर तो होगा लॉर्ड वेरेलस्ट। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स किस युद्ध के समय, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, वारेन हेस्टिंग्स किस युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इस सेकंड युद्ध के समय रहेगा, कार्नवालिस तीसरे युद्ध के समय, और वेलेजली चौथे युद्ध के समय। तो कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध होंगे? 4 होंगे। कितने होंगे? 4। तो हमसे बंगाल का गवर्नर पूछा गया है, तो इस समय कौन है बंगाल का गवर्नर? कौन है? लॉर्ड वेरेलस्ट। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया है? यानी गवर्नर तो लॉर्ड वेरेलस्ट है, लेकिन युद्ध का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? जनरल स्मिथ या जोसेफ स्मिथ। जनरल स्मिथ या जोसेफ स्मिथ। तो इसका सही जवाब यही होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? जनरल स्मिथ या जोसेफ स्मिथ। इसने क्या किया? इसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हुए, एक तो जगह है चंगामा, एक तो जगह का नाम क्या है? चंगामा, और एक जगह का नाम है त्रिनोमली। त्रिनोमली यानी ये सेना का नेतृत्व कर रहा है। इसके द्वारा इन 2 स्थानों पर सफलता प्राप्त की जाती है। यहाँ इसको सफलता मिलती है, लेकिन उसके बाद हैदर अली ने अंग्रेज़ों को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद हैदर अली ने अंग्रेज़ों को चारों तरफ से घेर लिया है, और चारों तरफ से घेर लेने के बाद हैदर अली ने मंगलोर पर अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार कर लिया? मंगलोर पर अधिकार कर लिया, और मद्रास पर आक्रमण कर दिया। मंगलोर पर अधिकार किया और मद्रास पर आक्रमण कर दिया। तो इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? जनरल स्मिथ के द्वारा अथवा जोसेफ स्मिथ के द्वारा। इसके द्वारा प्रारंभ में चंगामा और त्रिनोमली नामक स्थानों पर अधिकार कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद हैदर अली को ये पराजित नहीं कर पाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति है वो किस संधि के तहत होती है? एक तो ध्यान रखना है, इस युद्ध में हैदर अली को अधिक सफलता मिली है। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को सफलता मिली है। हैदर अली को सफलता मिली है, और युद्ध में अंग्रेज़ों का नुकसान हुआ। अंग्रेज़ों को क्षति होती है, या अंग्रेज़ों को इसमें नुकसान उठाना पड़ता है। और उसके बाद 4 अप्रैल, अगर डेट भी याद करें हम, 4 अप्रैल 1769 में कौन सी संधि हो जाती है? मद्रास की संधि हो जाती है। कौन सी संधि होगी? मद्रास की संधि। इसके बाद ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में यदि हम तीनों ऑप्शनों की दोबारा चर्चा करें तो दूसरा जो युद्ध है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, वो कौन सी संधि से समाप्त होता है? मंगलोर की संधि से। और ये संधि कब होती है? 1784 में। तो ये संधि कब हो रही है? 1769 में। ये 1784 में। श्रीरंगपट्टनम की संधि ये तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित होगी। आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 होगा, 1792। एला सापल की संधि ये तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सी संधि से समाप्त होता है? एला सापल की संधि से, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जो समाप्ति है वो मद्रास की संधि से होगी। कौन सी संधि से? मद्रास की संधि से होगी। अब इस संधि के तहत क्या क्या निर्णय लिया गया? इस संधि के तहत दोनों पक्षों ने क्या निर्णय लिया है? एक तो एक दूसरे के जो विजित प्रदेश थे, विजित प्रदेशों को वापस लौटा दिया गया। नंबर 2, अंग्रेज़ों ने क्षतिपूर्ति के लिए, ये पहला उदाहरण देखने को मिल रहा है जो अंग्रेज मुख्य रूप से क्षतिपूर्ति के लिए धन दे रहे हैं। क्षतिपूर्ति के लिए धन किसको मिला? हैदर अली को। अंग्रेज़ों ने क्षतिपूर्ति के लिए हैदर अली को धन दिया और संकट के समय में एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। संकट के समय में एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया गया।
तो ये जो संधि है, ये संधि किसके द्वारा की जाएगी? स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? स्मिथ के द्वारा की जाती है। यानी इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र है वो वापस लौटा दिए, एक दूसरे की संकट में सहायता करने का वादा किया गया। युद्ध हार जाने के रूप में अंग्रेज़ों ने हैदर अली को धन दिया है, हैदर अली को धन दिया। और इस संधि की यदि हम बात करें, ये संधि ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी, क्योंकि अभी इसमें एक शर्त रखी गई थी कि संकट के समय में एक दूसरे की सहायता करेंगे। जब 1771-72 की बात है, 1771-72 में माधवराव पेशवा माधवराव ये हैदर अली पर आक्रमण करेगा, तो अंग्रेज़ों ने इसकी सहायता नहीं की। अंग्रेज़ों ने भी निर्णय लिया गया था कि संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता की जाएगी। तो पेशवा माधवराव 1771-72 में कहाँ आक्रमण करेगा? हैदर अली पर आक्रमण करेगा, यानी मराठों का आक्रमण होगा। तो अंग्रेज़ों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं की, अंग्रेज़ों ने हैदर अली की कोई सहायता नहीं की। इसके बाद ये जो विश्वासघात हुआ हैदर अली के साथ, तो ये दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बन जाएगा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसका समय रहेगा 1780 से 1784, तो उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा होगी? मद्रास की संधि से, मद्रास की संधि से। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसको हम 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे। इस मैसूर राज्य को हम 3 वीडियो में पढ़ेंगे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया है, उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और टीपू सुल्तान से संबंधित जानकारियाँ, फिर तीसरा और चौथा युद्ध, यानी 3 वीडियो पढ़ेंगे अपन। तो इसका सही जवाब होगा मद्रास की संधि। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।